Good afternoon, all of you. I'm audible all. Very good afternoon. Good afternoon, Sakshi. Good afternoon, Aditya. Good afternoon, Janvi. Good afternoon, Nabila. Good afternoon, Nandini. Good afternoon, Sarvani. Good afternoon, Ria. Good afternoon, Tares. Good afternoon, Kushi. Good afternoon, Rahul. Good afternoon, Reli. Good afternoon, Chatali. Very good afternoon to all. Okay. तो आज के सेशन में हम लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अगेन एक नेक्स्ट पोर्शन जिसका हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए, बट फिर भी हम यहाँ पर इस पोर्शन को बहुत इजी तरीके से समझने वाले हैं, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। बट मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के पहले कल हम लोग जो स्टडी कर रहे थे यहाँ पर क्या देख रहे थे हम लोग, oogenesis। ओके, तो oogenesis को एक बार रिवाइज करेंगे क्योंकि बहुत सारे पोर्शन जो है उसमें रह गए थे समझने के। तो अगेन एक बार हम लोग पहले oogenesis जो है उसे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये हम फिर से जो है यहाँ पे वापस आएंगे और इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वैसे भी स्टडी किए थे कि oogenesis जो होता है मीन्स फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम। क्या चीज? फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम जो है जिसे क्या कहते हैं, oogenesis। ओके, तो oogenesis क्या होता है? फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम। अब ओवम का फॉर्मेशन जो हो रहा है ये कहां पर होगा? तो देखो सपोज ये एक स्ट्रक्चर है, किसका है? ओवरी का। ठीक है, अब ये जो ओवरी का आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसमें ये जो, यदि हम इसे इस तरह से देखेंगे, ओके एक मिनट इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके लेते हैं। तो ये ओवरी का जो सराउंडेड पोर्शन जो होता है क्या कहलाता है? ये कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद फिर अंदर साइड हम आएंगे तो क्या प्रेजेंट होता है? मेडुला होता है। ओके, याद आ रहा है ना, पढ़े ना हम लोगों ने ये सारी चीजें। तो आउटर मोस्ट पार्ट जो है ओवरी का वो हो जाता है कॉर्टेक्स और इनर मोस्ट पोर्शन जो होता है ये क्या कहलाता है? मेडुला। तो अभी यहाँ पर क्या चीज, जो इसमें एक और डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये जो हो गया ये मेडुला हो गया। तो इसमें सबसे पहले तो क्या, जो फॉलिकल्स है मींस उगोनियम कहेंगे हम पहले तो, ठीक है, क्योंकि मैच्योरेशन जो ओवम में होगा वो कहां पर होगा? फॉलिकल्स में होगा। तो फॉलिकल्स में जो मैच्योरेशन हो रहा है तो उसके पहले क्या चीज, उगोनिया का फॉर्मेशन होता है। एग मदर सेल जो होती है वहां से उगोनियम का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। तो ये उगोनिया जो है इस तरह से मिलियन ऑफ उगोनियम जो है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अभी ये जो आप ओवरी जो दिख रहे हो ये जो है ये किसका ओवरी है? फीटल ओवरी है। ठीक है, फीमेल बेबी जब उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे इस तरह से मिलियन ऑफ उगोनियम जो है ये फॉर्म हो गया फॉर्म। क्या है ये जो ओवरी है ये किसका ओवरी है? ये ओवरी जो है फीटल ओवरी है। ओके, और फीटल ओवरी जो है मींस यदि फीमेल बेबी जो है जब उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है, फीटल मींस बेटा जो एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है उसे फीटस कहते हैं। ओके, तो यहां पर क्या कह सकते हैं हम लोग, जो कॉर्टेक्स रीजन है वहां पर उगोनियम का फॉर्मेशन हो गया है और ये जो उगोनियम का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है तो इसी टाइम पर क्या चीज, माइटोसिस भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब ये जो ओवरी है ये शांत बैठने वाली नहीं है।
फीमेल बेबी जो होता है, जब वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब उसका स्टार्ट हो रहा रहता है, तो बहुत उस टाइम से ही बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। ठीक है, वो आराम से बैठने वाली नहीं रहती है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहती है। और बहुत ज्यादा एक्टिव रहने की वजह से ये उसी टाइम पे ये जो है, ये जो दिख रहा है, ये क्या हो गया, ये हो गया ओगोनियम। ठीक है, जो कि क्या करेगा, माइटोसिस करता है। तो ओगोनियम में क्या चीज, माइटोसिस का प्रोसेस जो है ये स्टार्ट हो गया है। और माइटोसिस करके ओगोनियम जो है क्या चीज, प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन करेगा। कल हम लोगों ने देखे थे क्या चीज, प्राइमरी oocyte का क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा। अब प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन जैसे ही यहां पर हुआ, ठीक है, जैसे कि ये एक सेल है, तो इसने माइटोसिस किया, ये माइटोसिस किया, माइटोसिस किया, माइटोसिस किया, माइटोसिस किया। तो फाइनली इससे इस तरह से क्या हुआ, ये यहाँ पर, 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 इस तरह से प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन हो गया प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन। ओगोनियम जो कि डिप्लॉइड था, और प्राइमरी oocyte जो है ये भी क्या रहेगा, डिप्लॉइड ही रहेगा, प्लॉइडी लेवल तो सेम रहेगा। ठीक है, देन प्राइमरी oocytes फॉर्म हुआ, इसके बाद भी ये आराम से शांत बैठने वाली नहीं है। फीमेल बेबी बॉर्न जो है, जब मतलब बॉर्न होने के पहले ही ये अभी भी शांति से नहीं बैठने वाली है। ठीक है, अब शांति से नहीं बैठने वाली है, तो अब ये क्या करती है, मैं क्यों आराम से बैठी रहूं, मैं अपने काम करते रहती हूँ। तो इसी टाइम पे ये जो है मियोसिस भी स्टार्ट कर देता है। और मियोसिस 1 जो है ये इस टाइम पे स्टार्ट हुआ। और स्टार्ट होने के बाद अब देखो, ये नेचर के खिलाफ काम हो रहा है ना, क्योंकि देखो मियोसिस जो प्रोसेस होता है, चलो माइटोसिस किया वहां तक के तो ठीक है, लेकिन मियोसिस जो है वो तो स्पेशली हमारी रिप्रोडक्टिव सेल हो गई ना, ये जर्म सेल्स है। तो नेचर क्या कहता है, ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है ना, तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस कब होता है, ड्यूरिंग द प्यूबर्टी या आफ्टर द प्यूबर्टी। तो नेचर के खिलाफ ये काम हो रहा है, तो नेचर क्या करता है, अच्छा बेटा ऐसा है, रुक जा, अब मैं तुझे बताता हूँ। तो जैसे ही म्यूसिस 1 स्टार्ट हुआ, उसी टाइम पे ये म्यूसिस 1 जो है ये साथ ही साथ क्या हो जाता है, रुक जाता है। कब रुक जाएगा, जब प्रोफेज 1 जो रहती है, प्रोफेज 1 स्टेज जो होती है, तो प्रोफेज 1 में ये प्रोसेस जो है ये अरेस्ट हो जाएगी। हो गया अरेस्ट, प्रोफेज ऐसा आएगा ना, यार क्या लिख दिया मैंने। ओके, क्या चीज, प्रोफेज फेज जो होती है फर्स्ट, यहां पर क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है। लेकिन अरेस्ट होने के बाद भी ये जो आप पिटल ओवरी जो देख रहे हो, इसमें जो ओगोनियम सेल है जो प्राइमरी oocytes बन गया, ये शांति से बैठेगा क्या, नहीं, ये तो भी ये अपना काम करते ही रहेगा। अब यहाँ पे इसका जो काम है ये क्या होगा, वो भी हम देख लेते हैं। ये शांति से नहीं बैठने वाला बेटा। ठीक है, ये जो ओवरी का जो स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो, ओके, तो देखो यहाँ पर ये जो ओवरी का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, जैसे ये इस तरह से ओवरी थी। ठीक है, ओवरी में इनसाइड में आपने क्या है, ओगोनियम देखे। ओगोनियम के बाद फिर यहाँ पर क्या हुआ है, ओगोनियम से इस तरह से क्या फॉर्म हुआ है, प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन हुआ है। थोड़ा दूर दूर बनाता क्योंकि उसमें मुझे कुछ और स्ट्रक्चर आप लोगों को समझाना है। ये प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन हो गया है, ये इस तरह से माइटोसिस किया, माइटोसिस किया, माइटोसिस किया। देन माइटोसिस के बाद ये क्या है, मियोसिस भी कर रहा है। क्या चीज, ये जो है ये मियोसिस भी कर रहा है। तो मियोसिस यहाँ पे हुआ, लेकिन इसके बाद प्रोफेज 1 में जब मियोसिस 1 जो है ये अरेस्ट होता है, तो इसी टाइम पे क्या है, इसमें कुछ और चेंजेस देखने को मिलते हैं। और कुछ और चेंजेस कुछ ऐसे होते हैं कि ये अपने सराउंडेड जो होता है, क्या चीज, अपने ये सराउंडेड कुछ इस तरह से एक सेलुलर स्ट्रक्चर जो है ये ऐसा यहाँ पे फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है।
ये ऐसा जो है अपने सराउंडेड कुछ इस तरह से ये ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ये जो सेल्स होती है इसे कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। ये जो सेल्स है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ग्रेनुलोसा सेल्स। और इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर कंप्लीट जो फॉर्म होगा, जिसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, एक तो प्राइमरी oocytes दिख रहा है, ये प्राइमरी oocytes प्रोफेज 1 पे आके अरेस्ट हुआ है, बट अरेस्ट होने के बाद भी ये अभी यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ये प्राइमरी oocyte ही है। तो अभी यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल एंड प्राइमरी oocytes दोनों मिलकर के हम इसे यदि हम कहें तो ये कहलाता है प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहलाता है ये, प्राइमरी फॉलिकल। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रीमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, क्या कहेंगे इसे, प्रीमोर्डियल फॉलिकल भी कहते हैं इसे। ओके, अब ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल जो है, अब देखो क्या हुआ, ये अरेस्ट तो हो गया लेकिन ये सिर्फ अपने अंदर जो है, हाँ जब प्रोफेज 1 रुका है तब ग्रेनुलोसा सेल्स बन रहा है बेटा नीना। ओके, अब ग्रेनुलोसा सेल्स फॉर्म हो गया है। ग्रेनुलोसा सेल्स फॉर्म होने के बाद मियोसिस 1 में अरेस्ट हो गया, देन अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे पार्टुरिशन हो जाएगा। पार्टुरिशन जानते हो, मींस चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ हो गया। चाइल्ड बर्थ के बाद फाइनली यदि हम देखिए, ठीक है, चाइल्ड बर्थ हो गया है अभी। चाइल्ड बर्थ के बाद यदि हम देखें तो क्या चीज, चाइल्ड बर्थ हो गया तो फॉलिकल जो थे, एक्चुअली जो उगोनियम जो थे वो कितने थे, मिलियंस में थे। ओके, मिलियंस ऑफ उगोनियम, एग मदर सेल जिसे हम कह सकते हैं, उगोनियम मींस एग मदर सेल्स। ओके, यहां पे ये एक पॉइंट में नोट कर देता हूं, ठीक है, कहां पर, ये जो उगोनियम जो है इसे कहते हैं एग मदर सेल्स। कितनी है ये मिलियंस में है। लेकिन मिलियंस में रहने के बाद भी अब यहां पे फाइनली क्या हुआ, जब पार्टुरिशन हुआ और फॉलिकल्स जो डेवलप जो हुआ है, प्राइमरी फॉलिकल्स जो फॉर्म हुआ है, ये ओनली 60 to 80,000 फॉलिकल्स ही एक ओवरी में देखने को मिलेगा। तो ये कब, जब प्यूबर्टी का टाइम आ रहा है, 12 से लेके 13 ईयर की जब एज आती है, जिसे टाइम ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी मींस मेल और फीमेल जो है अटेन टू सेक्सुअल मैच्योरिटी। ये एक पीरियड होता है जिसमें क्या है, सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करता है एक छोटा बच्चा। तो इस टाइम पे कितना कितना 60 to 80,000, 80K लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इतने फॉलिकल जो है ईच ओवरी में प्रेजेंट होंगे। बाकी सारे जैसे उगोनियम है या व्हाटएवर जितना भी है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा इस एज तक के, इस टाइम तक के। ओके, हो गया। अब मियोसिस 1 प्रोफेज 1 जो अरेस्ट हुआ था वो कंटिन्यू होता है इस टाइम पे, और प्राइमरी oocytes जो है, ठीक है, अभी देखो, अब अभी भी देखो, अब आपको क्या लग रहा है कि अब नेचर के खिलाफ काम है तो नेचर ने इसको यहाँ पे तो अरेस्ट कर दिया, तो इसने प्राइमरी फॉलिकल बनाया, तो क्या ये यहीं पे रुक गया, अब तो बर्थ हो गया ना, ये बर्थ के पहले का टाइम है। ये पार्टुरिशन जो हुआ इसकी ये पहले का टाइम है, बट ये पार्टुरिशन के बाद का टाइम ये वाला। तो क्या ये इस बीच में कुछ चेंज देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, हाँ इस बीच में भी चेंज जो है देखने को मिलेगा। क्या चेंज देखने को मिलता है जानते हो आप लोग, देखो पहली चीज तो ये आप जो देख रहे हो ये क्या है, प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes के सराउंडेड यदि हम देखेंगे तो यहां पर इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो,
ये क्या है, फॉलिकुलर सेल्स। फिर फॉलिकुलर सेल्स आप यदि आप देखोगे वहां पर तो सिर्फ एक ही नहीं, यहां पे इस तरह से कंटिन्यूअसली फॉलिकुलर सेल्स का लेयर यहां पे फॉर्म होते जाता है, ये ऐसा। और मल्टी लेयर्ड फॉलिकुलर सेल्स जो है ये फॉर्म हो रही है, ये आफ्टर द बर्थ प्रोसेस हो रहा है बेटा। फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव इवेंट जो है बेटा बिफोर द बर्थ से स्टार्ट होता है और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या आफ्टर द प्रेगनेंसी तक के भी कंटिन्यू चलते रहता है। समझ गए? तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, मल्टी लेयर्ड ग्रेनुलोसा सेल्स यहां पे फॉर्म हो गई। क्या हो गया यहां पर ये जो स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो ये हो गया मल्टी लेयर्ड क्या चीज, ग्रेनुलोसा सेल्स। ओके, क्या है, मल्टी लेयर ग्रेनुलोसा सेल्स जो है यहां पर फॉर्म हो जाएगी। कल कहा था मैंने ये हम लोग अच्छे से देखेंगे, कल सिर्फ ओवरव्यू समझाया था मैंने, ये वाला पार्ट आप लोगों को याद है? तो अभी देखिए ये वाला जो है मल्टी लेयर्ड ग्रेनुलोसा सेल्स जो है ये कैसा रहेगा। तो देखो ये आपका प्राइमरी फॉलिकल्स है, इस प्राइमरी फॉलिकल्स के सराउंडेड जो है, ठीक है, मींस प्राइमरी oocytes, और प्राइमरी oocytes के सराउंडेड आप लोगों को यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये सिर्फ स्ट्रक्चर बेटा वो अलग अलग एक ही है, वो अलग नहीं है, ठीक है, सिर्फ डायग्राम में कलर चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये मल्टी लेयर्ड ग्रेनुलोसा सेल्स जो है ये इस तरह से यहाँ पर जो है ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, मल्टी लेयर ग्रेनुलोसा सेल्स जो है यहाँ पर क्या चीज फॉर्म हो गया है। ग्रेनुलोसा सेल्स जो होती है मल्टी लेयर उसके आउटर मोस्ट अब क्या है, अगेन एक और स्ट्रक्चर वहां पे अरेंज होता है जैसे थीका सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं थीका सेल्स। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ सेल्स आपस में आके अरेंज होती है ये वाली। तो यहाँ पे ये वाला एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। तो आउटर मोस्ट लेयर जो है ये क्या हो गया, ये हो गया थीका सेल्स। ये जो हो गया ये क्या हो गया, फॉलिकुलर सेल्स। और अंदर आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, प्राइमरी oocyte है या नहीं है, इतना समझा। और अभी ये जो ये वाला स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो फॉर्म हो गया ये वाला, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। फॉलिकल में बेटा कंटिन्यूअसली प्यूबर्टी तक के और प्यूबर्टी के बाद भी ये डेवलपमेंट होते रहेगा बेटा। सेकेंडरी फॉलिकल और डेवलप होगा, जब और डेवलप होता है तो उसके बाद फिर यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल्स जब और डेवलप होगा तो उसके बाद फाइनली वहां पे जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा टर्सरी फॉलिकल। और टर्सरी फॉलिकल जब मेच्योर हो गया तो मेच्योर होने के बाद फिर फाइनली उसके बाद आता है क्या चीज, ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। कंटिन्यूअसली फॉलिकल्स का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो पहले तो क्या है, उगोनियम, प्रीमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, देन सेकेंडरी फॉलिकल, उसके बाद फिर क्या आता है, टर्सरी फॉलिकल्स। तो इस तरह से वहां पर कंटिन्यूअसली जो है डेवलपमेंट जो है होते ही रहेगा। कब तक के डेवलपमेंट होगा, कब तक के डेवलपमेंट होने वाला है, डेवलपमेंट एट द एंड ऑफ, मतलब देखो जब तक के फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाए, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद भी बेटा यहाँ पे मियोसिस होगा, क्योंकि मियोसिस तब जाके ही कंप्लीट होती है।
ठीक है। हाँ, टिल मेनोपॉज जो है स्टेज, तब तक के ये प्रोसेस जो है, ये इवेंट जो है, ये क्या है, कंटिन्यूअसली चलते ही रहेंगे। तो थोड़ा सा फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर हम समझते हैं पहले। तो प्राइमरी फॉलिकल्स जो है ये कैसे यहाँ पर डेवलप हुआ है और कितने फॉलिकल्स यहाँ पर जो है फॉर्म हुए, सेकेंडरी फॉलिकल्स कैसे फॉर्म हुआ। तो देखो एक पिक्चर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ये वाला, इसमें आपको सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, दिख रहा है बेटा। तो इस तरह से सबसे पहले क्या था, उगोनियम था, ये जो है ये उगोनियम है। फिर उसके बाद क्या आया, प्राइमरी फॉलिकल। फिर उसके बाद जो डेवलप हुआ वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल के बाद और जब डेवलपमेंट होता है, तो आगे का जो डेवलपमेंट होता है, तो उसके बाद बनता है टर्सरी फॉलिकल्स। क्या फॉर्म होता है, टर्सरी फॉलिकल्स। तो टर्सरी फॉलिकल्स का जो डेवलपमेंट हुआ, मींस यहाँ पे देखो जो स्टेज होती है, एक प्रीनेटल स्टेज होती है और एक एंट्रल स्टेज होती है। अब उतना कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को कि कौन सा स्टेज है, बट सिर्फ आप ये याद रखो कि जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा फॉलिकल्स का जो डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे देखिए बेटा क्या होता है, ये प्रीनेटल सबसे पहले के स्टेज और ये बाद में। तो देखो अब टर्सरी फॉलिकल्स फॉर्म हो गया है। टर्सरी फॉलिकल्स में आपको अंदर एक कैविटी दिखाई देती है, ये वाली, इसको एंट्रम कहते हैं। इसलिए स्टेज जो है ये एंट्रल स्टेज कहलाती है। ये जो कैविटी जो होता है, इस कैविटल्स आपस में ऐसे रीअरेंज हो जाती है। अंदर साइड देखो एक बड़ा सा न्यूक्लियस और ये फॉलिकल दिखाई दे रहा है, ये oocytes है। ये कंप्लीटली जो स्ट्रक्चर ये फॉलिकल है। तो आउटर मोस्ट यहाँ पे ये इस तरह से, इसमें ये थीका सेल्स है। कौन सा सेल्स है ये थीका सेल्स है। थीका सेल्स कौन सा थीका कहेंगे इसे। अब थीका में देखो एक आउटर थीका सेल्स होती है और एक इनर रहती है। तो आउटर जो थीका सेल्स होती है उसे थीका एक्सटर्ना, और इनर थीका सेल जो होती है उसे थीका इंटरना कहते हैं। ठीक है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा। तो जैसे ही अब देखो जो टर्सरी फॉलिकल्स जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, क्या चीज, अब देखो यहाँ पे एक स्टेप जो है ये समझना हमें। सेकेंडरी फॉलिकल फॉर्म हो गया। सेकेंडरी फॉलिकल्स के फॉर्मेशन के बाद ये जो है ये और आगे डेवलपमेंट होता है। देन अंदर साइड ये जो oocytes है ये डिवाइड हो जाता है, और यहां पर मियोसिस 1 जो है ये कंप्लीट होता है। और जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा उस टाइम पे टर्सरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, टर्सरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब टर्सरी फॉलिकल फॉर्म होता है तो वहां पे, अब टर्सरी फॉलिकल कब कहेंगे, क्योंकि देखो मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ ना, तो देखो माइटोसिस हुआ था, तब क्या हुआ था, माइटोसिस हुआ था। तो ये देखो ये वाला जो स्टेज है माइटोसिस में, ये क्या बना है, प्राइमरी oocytes। मियोसिस 1 पे अरेस्ट हुआ, तो ये मियोसिस 2 जब होगा तो प्राइमरी oocytes किस में कन्वर्ट होगा, रिस्पॉन्स करो जल्दी से। प्राइमरी oocytes किस में कन्वर्ट हुआ, वेरी गुड, सेकेंडरी oocytes फॉर्म होगा ना यहाँ पर। तो एक्चुअली यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, तो ये टर्सरी फॉलिकल तो ये आप बाद में कहोगे। ठीक है, यहां रखता हूं मैं से, यहाँ पे ये फॉर्म हो गया जो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी oocytes। अब ये जो सेकेंडरी oocytes जो फॉर्म हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, एक ये इस तरह से, एक मिनट, जो कलर हमने यूज किए थे वही कलर यूज करेंगे। इस तरह से ये सेकेंडरी oocytes है, दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक फर्स्ट पोलर बॉडी भी फॉर्म होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर एक ये ऐसा, ये फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और उसके सराउंडेड आप देखोगे तो ये जो रहेगा ये ऐसा,
ये क्या रहेगा, ग्रेनुलोसा सेल्स। ये ऐसा जो रहेगा ये क्या रहेगा, ये रहेगा ग्रेनुलोसा सेल्स। और ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है, तो इस ग्रेनुलोसा सेल्स में आगे चल के इसमें 2 लेयर ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ये एक ऐसा, ये जो थीका थीका सेल्स है, याद आ रहा है, तो ये आउटर मोस्ट लेयर और इनर लेयर, ऐसी डबल लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो ये वाले जो है ये अंदर की सेल और ये बाहर की सेल, तो इनसाइड वाली सेल जो है इसे थीका इंटरना कहते हैं, और ये आउटर मोस्ट लेयर जो है ये थीका एक्सटर्ना कहलाता है। और इस तरह से ये वाला जो फॉलिकल जो डेवलप हुआ इसे टर्सरी फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, टर्सरी फॉलिकल। तो थीका इंटरना और एक्सटर्ना समझ में आ गया। ओके, इतना क्लियर हुआ? रिस्पॉन्स करो जल्दी से, यहां तक क्लियर हो गया बेटा? हेलो, आपका रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, ये टर्सरी फॉलिकल बन गया, फॉर्म हो गया टर्सरी फॉलिकल। फिर ये और डेवलप होता है, तो अंदर साइड आपको एक कैविटी दिखाई देती है, इस कैविटी को एंट्रम कहते हैं। यहां पे आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये, इसमें ये स्ट्रक्चर ये हो गया सेकेंडरी oocytes। क्या है ये सेकेंडरी oocytes है। और फर्स्ट पोलर बॉडी इधर कहीं इधर बाहर रहेगा, तो ये जो रहेगा ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट पोलर बॉडी। अभी फर्स्ट पोलर बॉडी का आगे चल के क्या होता है अभी तक के रिसर्च नहीं हुई है, बच रही है, डिजनरेट हो रही है, क्या हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। एक्सटर्ना और इंटरना के बीच में भी ग्रेनुलोसा सेल्स रहेगी बेटा। डबल लेयर स्ट्रक्चर है, सिंपल ये याद रखो, डबल लेयर स्ट्रक्चर है। और डबल लेयर स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, एक्चुअली वो थिक रहती है, ग्रेनुलोसा सेल्स नहीं कहेंगे एक्चुअली। ये जो है ये डायग्राम मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। ये थीका इंटरना कुछ ये ऐसा रहेगा इस तरह से, ठीक है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है ना, और उसी के सराउंडेड आप जो देख रहे हो कौन सा, थीका एक्सटर्ना, ये कुछ ऐसा रहेगा। अल्टीमेटली बेटा हमारा जो oocytes है उसको प्रोटेक्शन चाहिए, तो प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसा यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये फॉर्म हो रहा है, तो आउटर मोस्ट लेयर और इनर लेयर, उसको मैंने सिंपल इस तरह से समझाया। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, इसके बाद का आगे का इवेंट देखते हैं क्या हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है बेटा, आप एनसीईआरटी पढ़ के भी नहीं समझ सकते इतने अच्छे से, समझ गए? अब इसके बाद अब क्या होगा बताइए, टर्सरी फॉलिकल के बाद मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी इवेंट यहीं पे खत्म नहीं हुआ है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं सर आपने तो ये जो ये वहां यहाँ पे समझाया ये खेल खत्म हो गया। ये देखो फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ये वाला टर्सरी फॉलिकल है। इसके बाद आगे ये वाला जो फेज है इसे ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे। ये तो कंप्लीट डेवलपमेंट वाला फॉलिकल है ना, तो यहाँ पे मियोसिस 2 अब स्टार्ट हो रहा है। ये जो इवेंट है यदि हम देखें तो यहाँ पे मियोसिस सेकेंड जो स्टार्ट है, ये सारी चीज यहाँ पे फॉर्म होना चालू हो गई। देखो आपको यहाँ पे एक ही कैविटी दिख रही है, ये oocyte दिख रहा है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी दिख रहा है आपको, ये वाला ये क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी हो गया। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको एक कैविटी दिखाई दे रही है, उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया, सेकेंडरी oocytes। तो इसके बाद क्या हो रहा है, कौन सा इवेंट हो रहा है, हाँ यहाँ पे मियोसिस कंप्लीट हो गया ना बेटा। टर्सरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी oocytes था, फॉलिकुलर ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। अब मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया, लेकिन मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया तो मियोसिस 2 में भी देखो अब क्या है, पनिशमेंट तो मिलने वाली है ना, क्योंकि देखो इसने नेचर के खिलाफ काम किया। एक्चुअली नेचर के खिलाफ ऐसे कहने के लिए कह रहा हूं मैं, बट वो नेचर का ही प्रोसेस है, बट नेचर के खिलाफ ही एक काम है ना, क्योंकि रिप्रोडक्टिव इवेंट जो है वो छोटा सा बच्चा भी नहीं है तब से चालू कर दिया उसने। होना चाहिए कैसा, नहीं होना चाहिए, तो उसको पनिशमेंट तो मिलेगी। अब उसके बाद भी उसने क्या किया, अभी जो यहाँ पे फॉलिकल जो फॉर्म हुआ है, कौन सा फॉलिकल फॉर्म हुआ है, टर्सरी फॉलिकल जो फॉर्म हुआ है,
ठीक है। अगेन एक काम करते, फिर से उस डायग्राम को ड्रॉ करते। ये जो है ये सेकेंडरी oocytes है, इधर साइड फर्स्ट पोलर बॉडी है, ठीक है। और ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये ऐसा। तो इनसाइड में आपको ऐसा ये एक सेल्स दिखाई दे रहा है, ये वाला जो क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स है बेटा। बीच में आपको कैविटी भी दिखाई दे रही है, ओके। इसके सराउंडेड आपको ये ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ग्रीन कलर से था ना अंदर वाला, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, याद आ रहा है, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। डायग्राम यार ड्राइंग सही नहीं हो रही है, ट्राई करता हूँ भी अच्छे से। हो गया। तो यहाँ पे डबल लेयर स्ट्रक्चर है, थीका एक्सटर्ना है और थीका इंटरना है, इसी में पढ़े हम लोगों ने, ये ऐसा हमने देखे थे थोड़ी देर पहले, याद आ रहा है। और कौन सा कलर था, ग्रीन वाला। ये हो गया। तो ये जो फॉलिकल्स है इसे क्या कहेंगे, ये है टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल जैसे फॉर्म हुआ, यहाँ पे मियोसिस 2 जो है ये स्टार्ट हो गया। मियोसिस 2 स्टार्ट होने के बाद अगेन फिर से रुक जाएगा। कब रुकेगा, मियोसिस 2 स्टार्टेड हो गया था, देन क्या होगा, देन अगेन स्टॉप्ड एट अरेस्ट मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में फिर से उसको रोक दिया, नेचर ने उसको पनिशमेंट दिया, अरे क्या कर रहा है तू, रुक जा बेटा, बहुत जल्दी थी ना तुझे, ले अब रुक, तुझे मैं अब बताता हूं क्या करना है, ठीक है। मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो गया। अरे कब तक के अरेस्ट रहेगा मालूम है, जब तक स्पर्म इसके पास ना पहुंचे, जब तक के फर्टिलाइजेशन ना हो, तब तक के ये इवेंट यहां पर ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से जो फॉलिकल है उसका डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होने के बाद कंप्लीटली यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये रहेगा, क्या रहेगा आपको, ये रहेगा हमारा ग्राफियन फॉलिकल। मीन्स आगे का जो अब चेंजेस जो आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये एक ग्राफियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो गया। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स जो आप देख रहे हो, इसमें आपको ग्रेनुलोसा सेल्स दिखाई दे रही है, थीका एक्सटर्ना इंटरना, अंदर सेकेंडरी oocytes दिख रहा है। और मियोसिस 2 में ये फेज जो है अरेस्ट हो गई। अरेस्ट होने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा जानते हो, अब यहाँ पर एक इवेंट होगा जिसे कहते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, कोइटस। तो अभी ये जो इवेंट यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा, स्पर्म अब यहाँ पे पास में आएंगे। जब तक के स्पर्म पास में नहीं आएंगे तब तक के मियोसिस कंप्लीट ही नहीं होगा। तो देखो स्पर्म बेटा लंबी रेस से दौड़ रहे हैं, देखते कौन सा जीतने वाला है, जो जीता हुआ सिकंदर। तो ये स्पर्म जो है ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इसका मूवमेंट हो रहा है, वेजाइना पर इंसेमिनेशन हो गया है, फाइनली सर्विक्स से होते हुए फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन तक ये, तब उसके बाद ये जो है ये क्या करेंगे, इसके पास बेटा सेंट्रियोल्स लेके आ रहा है, याद है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल। सेंट्रियोल ही है जो क्लीवेज में हेल्प करता है। जब स्पर्म का हेड जब डिटेच होके ओवम के पास पहुंचता है, तब जाके क्या चीज,
मियोसिस इवेंट जो है ये कंप्लीट होता है। दिखाई दे रहा है ना बेटा एनिमेशन आपको? एनिमेशन दिख रहा है ना? आधे से ज्यादा बेटा फैगोसाइटिक सेल के थ्रू डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ एसिडिक मीडियम की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ टेढ़े मेढ़े लंगड़े लूले थे वो पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ स्पर्म जो है मींस ओनली 100 स्पर्म के आसपास ही जो है फाइनली एम्पुलरी रीजन तक के पहुंच पाते हैं, क्योंकि इस एग तक के 100 ऑफ स्पर्म जब पहुंचे तो इसमें सिर्फ एक स्पर्म ही है जो क्या होने वाला है, एक सिंगल स्पर्म जो उस एग के साथ फ्यूज होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये इवेंट जो है ये हो रहा है। पहुंच गया एग के पास, ये भी इंतजार कर रहा था, आजा मेरा मियोसिस रोक के रखा है नेचर ने, मुझे तेरा ही इंतजार था, मुझे पनिशमेंट मिली थी कि जब तक के स्पर्म नहीं पहुंचेगा तब तक के तेरा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि स्पर्म जो है उसने तो अपना काम ईमानदारी से किया है, उसने अपनी जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ प्यूबर्टी के टाइम पे ही की है। अब तू कहां से आया जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही स्टार्ट कर दिया था? यही तेरी पनिशमेंट रहेगी कि जब स्पर्म आएगा तब तेरा मियोसिस का इवेंट कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं। तो अभी देखो ओव्यूलेशन भी इसी टाइम पे होगा, सेकेंडरी oocyte बाहर आता है बेटा, ओवम बाहर नहीं आता। एनसीईआरटी में या बहुत सारी जगह ये दिया होता है कि ओवम रिलीज होता है, ओवम रिलीज नहीं होता बेटा। ओवम तो तब फॉर्म होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। अभी देखिए, ये आप देख रहे हो फैलोपियन ट्यूब, ये फिमरी ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, इनफंडिबुलम, ओवम रिलीज हो रहा है, इस इवेंट को ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इस इवेंट को? ओव्यूलेशन। फिमरी ऑफ फैलोपियन ट्यूब ने पिकअप कर लिया इसको, पिकअप करते ही सिलिया यहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखो, ये इसको पकड़ के धकेलेगा आगे, ये देखो ऐसा धकेलता है। तो इस तरह से ओवम जो है ये आगे पास हो रहा है, और इधर से स्पर्म आ गए, तो एक साइड से स्पर्म और एक साइड से ओवम, दोनों अब इनकी क्या होंगी, आपस में मैटिंग होंगी। तो स्पर्म देखो इतने सारे आए, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म की एंट्री होती है, और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है इमीडिएटली अदर स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देती है। ओके, देन फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे 2 सेल 3 सेल 4 सेल 16 सेल ऐसा स्टेज बनता है। देन ये जो आप यहां पर जो देख रहे हो क्या चीज, ये ओवम कहां पहुंचेगा बेटा, इस तरह से यूटेरस के पास, फिर यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। ये आगे का इवेंट हम नेक्स्ट इवेंट में देखेंगे कैसे होता है इम्प्लांटेशन, बट आपको अभी ओव्यूलेशन और स्पर्म कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। यदि मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अभी आपको एक छोटा सा इवेंट यहाँ पे दिख रहा था, देखो यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग होके ये सारा कुछ डिस्चार्ज हो जाता है, समझे? तो अभी हम ये कंसीडर करेंगे कि यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन कैसे होता है। मींस आज हमको ये वाला इवेंट भी तो पढ़ना है, मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ये भी तो हमें जानना है, समझे? तो ये oogenesis का प्रोसेस है, जहां पे कैसे यहाँ पे ये सारा इवेंट हो रहा है, फॉलिकल का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। क्योंकि देखो अभी एग जो फॉर्म हुआ, अब एग जो है मींस नहीं, अभी क्या ग्राफियन फॉलिकल्स जो होता है जो सेकेंडरी oocytes है, तो सेकेंडरी oocytes में इनसाइड एक नॉन सेलुलर एक लेयर फॉर्म होती है, जोना पेलुसिडा कहलाती है। अभी देखो यहाँ पे ये जो सेकेंडरी oocytes आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो डायग्राम है ये यहाँ पे समझाता हूं मैं, ठीक है? इस तरह से ये सेकेंडरी oocytes है, दिख रहा है बेटा? ये कुछ ऐसा है, इनसाइड एग है और ये सेकेंडरी oocytes है। अब ये जो सेकेंडरी oocytes है तो इसके सराउंडेड एक नॉन सेलुलर लेयर फॉर्म होती है, ये वाली, जिसे कहते हैं जोना पेलुसिडा। ये वाली जो नॉन सेलुलर लेयर जो है ये कहलाती है क्या चीज, जोना पेलुसिडा लेयर। ओके, जोना पेलुसिडा के बाद और सराउंडेड अगेन एक और लेयर यहाँ पे फॉर्म होगा इस तरह से, जो कहलाता है कोरोना रेडिएटा।
ये ऐसा यहाँ पे सराउंडेड एक और लेयर फॉर्म होगी, इस लेयर को कहते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के सराउंडेड अब हम आए तो इधर साइड तो आप जानते ही हो, ये क्या है, फॉलिकुलर सेल है। हेलो, ये सराउंडेड क्या है, ये है फॉलिकुलर सेल्स। तो ये जो रहेगी यहाँ पर फॉलिकुलर सेल्स रहेगी। इसी के साथ साथ बीच में आप यहाँ पर एक कैविटी होती है, ये समझ लो। कौन सा कलर ले ले, या ले लेते, यहाँ पे ये ऐसा एक कैविटी रहेगा। ओके, फिर उसके सराउंडेड आप अगेन एक लेयर देखते हो, ये इधर ये वाली थीका थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, याद आ रहा है। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो फॉर्म हुआ, ये हमारा कंप्लीट एक वेल डेवलप्ड ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। क्या है ये एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है बेटा, ग्रेनुलोसा सेल्स दिख रही है, थीका एक्सटर्ना इंटरना दिख रहा है, अंदर साइड सेकेंडरी oocytes दिख रहा है, सेकेंडरी oocytes का आउटर मोस्ट लेयर दिखाई दे रहा है आपको। आउटर मोस्ट लेयर जो सेकेंडरी oocytes का जो प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा, एक लेयर जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के बाद और अगेन एक लेयर होती है जो क्या कहलाएगी, हेलो, जो क्या कहलाता है, कोरोना रेडिएटा। चलो, तो अभी आपको समझ में आ गया। एक बार रिकैप ले ले, क्या क्या देखे हमने एक फ्लो डायग्राम से। देखो क्या क्या देखे, अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा हम लोग क्या देख रहे हैं। हम लोग देख रहे थे बेटा oogenesis का प्रोसेस। तो oogenesis की ये जो प्रोसेस है, तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये उगोनियम दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि डिप्लॉयड है। क्रोमोसोम नंबर जो पर सेल में कितने रहेंगे, 46 रहते हैं। माइटोसिस इसमें हुआ, प्राइमरी oocytes बना, ये भी कैसा रहेगा, डिप्लॉयड ही रहेगा। माइटोसिस के बाद फाइनली फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होता है। ये कब तक के रहता है, ये प्रियोर टू ओव्यूलेशन मींस अरेस्ट हो जाता है। तो ये इधर की इतना जो लाइफ इवेंट जो आप देख रहे हो, ये फिटल लाइफ इवेंट है, ये वाला। फिर बर्थ हो गया, बर्थ से चाइल्डहुड और प्यूबर्टी तक के का जो इवेंट है, ये वाला है, जिसमें अब मियोसिस 1 जब कंप्लीट होता है तो फॉर्म होता है सेकेंडरी oocytes। और सेकेंडरी oocytes जैसे फॉर्म होगा तो यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन हो गया, तो क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे, 23। तो यहाँ पे जब मियोसिस 1 कंप्लीट होता है तो एक फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocytes ये फॉर्म होता है। सेकेंडरी oocytes, फिर उसके बाद अब एडल्ट लाइफ आ गई बेटा, प्यूबर्टी वाली लाइफ। तो यहाँ पे मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया है। मियोसिस 2 स्टार्ट होते ही लेकिन ये भी अरेस्ट हो जाता है कहाँ पे, मेटाफेज सेकंड में। देन मेटाफेज सेकंड के बाद ये ओवम फॉर्म होता है। कब ओवम फॉर्म होगा, स्पर्म आया इधर से बेटा, इधर से ये जो है ये स्पर्म आ गया है। तो जैसे ही इसके पास स्पर्म पहुंचेगा, देन यहां पे मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, जिससे अगेन एक सेकंड पोलर बॉडी और एक ये जो ओवम आप देख रहे हो ये फॉर्म होता है। तो इस तरह से ये जो इवेंट है, ये इवेंट कहलाता है oogenesis इवेंट। क्या कहते हैं इसे, इस इवेंट को कहते हैं oogenesis इवेंट। समझ में आ गया कैसे हुआ बेटा ये oogenesis इवेंट। यदि कंफ्यूजन हो रहा होगा तो कल मैंने आप लोगों को ये वाला एक जो है पिक्चर शेयर किया था, इससे आपको समझ में आ जाएगा। और उगोनियम था, माइटोसिस किया, प्राइमरी oocytes बना, डिप्लॉयड था, अरेस्ट हुआ प्रोफेज 1 में। ये बर्थ के पहले का इवेंट था। बर्थ हुआ आफ्टर द प्यूबर्टी, मियोसिस कंटिन्यू रहा प्यूबर्टी तक के। मियोसिस कंटिन्यू होके जब प्यूबर्टी स्टेज आती तब फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocytes बनता है। जैसे सेकेंडरी oocytes बना, यहाँ पे मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा। मियोसिस 2 जैसे स्टार्ट हुआ तो अगेन ये अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज 2 स्टेज में। देन मेटाफेज 2 स्टेज में अरेस्ट होने के बाद ओव्यूलेशन होता है, देन स्पर्म इंटर करता है। जैसे स्पर्म का एंट्री हुआ तो स्पर्म के पास सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है, और ये सेंट्रियोल्स की वजह से क्या होता है बेटा, यहाँ पे मियोसिस जो इवेंट अरेस्ट हुआ था वो कंप्लीट होता है।
और इस तरह से ये जो एग रहता है, जो एग एक्चुअली जो फॉर्म हुआ वो फर्टिलाइज एग है। और जब ओव्यूलेशन जब फॉर्म होता है तो ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocytes ही बाहर आता, ओवम बाहर नहीं आता। वैसे हम ओव्यूलेशन को कहते हैं कि रिलीज ऑफ ओवम जो है, दिस फिनोमिना इज नॉन एज ओव्यूलेशन, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है, सेकेंडरी oocytes ही जो है बाहर आता है। गणेश बेटा मियोसिस 2 अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, हाँ बेटा ट्विंस के टाइम पे भी ऐसे रहेगा। गणेश समझा कि मियोसिस 2 क्या है? ये वाले फेज में आपको समझ में आ गया होगा। और यदि प्रॉब्लम है तो एक बार माइटोसिस मियोसिस जो सेल साइकिल मैंने पढ़ाया हूँ वाला एक बार लेक्चर देख के आओ। हाँ, ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte ही निकलता है बेटा, ओवम नहीं निकलता। समझ में आ गया? क्लियर हो गया बेटा? तो ये जो कंप्लीट जो इवेंट जो हो रहा है, क्या चीज, ये जो कंप्लीट इवेंट जो हो रहा है यदि हम देखें, ठीक है, क्या चीज, जो कंप्लीट इवेंट जो हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट ओवरी के इनसाइड में, तो ये फेजेस को हम समझते हैं ये कैसे हो रही है, ठीक है। ओवरी में प्रीमोडियल फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल्स कैसे बना, ग्राफियन फॉलिकल से फाइनली ओवम कैसे रिलीज हुआ, ठीक है, ये सारा इवेंट जो है हम इस ओवरी में समझेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखो बेटा, ये यहाँ पे सबसे पहले फॉलिकल था प्रीमोडियल फॉलिकल, फिर कन्वर्ट हुआ प्राइमरी फॉलिकल्स में, फिर oocytes बना, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बना, फिर टर्सरी फॉलिकल, अल्टीमेटली डेवलप होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल बना। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो इवेंट है क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओव्यूलेशन हो जाएगा। ओव्यूलेशन होते ही एग जो है यहाँ से क्या हुआ, बाहर निकल गया। रिमेनिंग जो बॉडी बचती है इसको क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहलाएगा ये, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम आगे चलकर डिजनरेट हो जाता है, ठीक है, यदि प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होती है तो, और डिजनरेट होकर बाहर निकल जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो डिजनरेटिंग कार्पस ल्यूटियम को कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। तो इस तरह से प्रोसेस जो है ये होती है, ठीक है। मैं एक ही इवेंट को अलग अलग टाइप की पिक्चर से आप लोगों को इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोगों को सारी चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए। समझ रहे हो बेटा? ओवरी से बाहर एग नहीं आएगा, नहीं फॉलिकल आएगा, सेकेंडरी oocytes आता है। ओके, देखो बेटा, प्रीनेटल पोस्टनेटल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का इवेंट जो था सबसे पहले उगोनियम का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। फिर प्रीमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है आफ्टर द बर्थ, सिर्फ ये ग्रोथ कर रहा है। एडल्ट स्टेज आती है जब एंट्रम कैविटी बनती है, और इस तरह से ग्राफियन फॉलिकल्स जो है ये फॉर्म होता है, कंप्लीट मैच्योरेशन पीरियड वाला, बट अरेस्ट हो जाता है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। इसका आगे जो है ये रहता, ओवरी में बेटा फॉलिकल नहीं रहता, वो फॉलिकल को कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, थोड़ी देर पहले तो एक्सप्लेन किया ना मैंने। ये देखो, ये यहाँ पे, ये देखो अंदर एग है ना, ये फॉलिकल तो बाहर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये जो है ये क्या है, सेकेंडरी oocytes है, ये बाहर निकल रहा है। बाकी जितना भी रिमेनिंग बॉडी था फॉलिकल वाला उसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये कन्वर्ट हो गया, इसका नाम बदल गया बेटा। अभी इसे अभी हम कार्पस ल्यूटियम कहेंगे। स्पेलिंग सही लिखा ना, ल्यूटियम गलत हो गया, ठीक है। क्या कहलाएगा ये, कार्पस ल्यूटियम कहलाएगा ये। समझे बेटा? अभी कंफ्यूजन क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है। ये बेटा ये इवेंट इतने आसानी से नहीं समझते, इसलिए मैं आपको इतने सारे पिक्चर्स, डायग्राम्स, एनिमेशन सारे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा हूँ ताकि कंसेप्ट अच्छे से हो जाए, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल के समान नहीं होता, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है ये। ओके, चलो आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक और मैं आपको इवेंट यहाँ पे जो है पिक्चराइज कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए सेकेंडरी oocytes को ब्रैकेट में ओवम लिखा है एनसीईआरटी ने, बट एक्चुअली वो ओवम नहीं है, वो सेकेंडरी oocyte ही है, ठीक है। समझ गए?
कह सकते हैं हम लोग ओवम, बट वो ओवम नहीं है, बाहर जो जा रहा है वो सेकेंडरी ओसाइट से। मैं इन्फॉर्मेशन आपको सही दूंगा, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा बेटा। मैं एनसीईआरटी ने जो कहा है वो आप कंसिडर करो, एग्जाम में आता है तो आप कह सकते हो ओवम, बट जो बाहर जा रहा है वो क्या जा रहा है, सेकेंडरी ओसाइट जा रहा है। ये देखो डायग्राम में, प्रीमोडियल फॉलिकल, क्या है ये है प्रीमोडियल फॉलिकल। प्रीमोडियल फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट होने के बाद फिर क्या होगा, ये अंदर साइड आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, एग है। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है ये एग है। देन ये फॉलिकल का डेवलपमेंट, ये एग यहाँ से क्या हुआ, बाहर निकल गया। जो बच्चा ये क्या है, अब ये कन्वर्ट हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कहलाएगा कार्पस ल्यूटियम। याद रहेगा भी, याद रहेगा। तो इस तरह से ये oogenesis वाला जो इवेंट है आपका अभी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अभी हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करना है, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने के पहले अगेन थोड़ा सा डिफरेंस ये हम देख लेते हैं, oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या डिफरेंस होता है। हाँ, जब स्पर्म आएगा तब सेकेंडरी ओसाइट्स का मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट होगा, स्टार्ट नहीं होगा बेटा, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, और सेकेंडरी ओसाइट्स जो है वो कन्वर्ट होता है ओवम एंड सेकंड पोलर बॉडी में। ये देखो, ये उगोनियम सेल था, उगोनियम सेल जब माइटोसिस किया तो उसने प्राइमरी ओसाइट्स बना, प्राइमरी ओसाइट्स का जब मियोसिस हुआ तो सेकेंडरी ओसाइट्स बनेगा, देन फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंडरी ओसाइट्स मियोसिस 2 करेगा, मियोसिस 2 करेगा तो सेकंड पोलर बॉडी एंड ओवम बनेगा। ऐसा होता है, समझे कैसा होगा। सेकेंडरी ओसाइट्स के पास सेंट्रियोल रहता तो वो तो पहले ही अपना इवेंट कंप्लीट कर लेता, बट नहीं है। एक काम करता हूँ, आपको ये एनसीईआरटी वाला ये वाला पिक्चर शेयर करता हूँ, पहले आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, एक साइड स्पर्मेटोजेनेसिस और एक साइड oogenesis हम देख रहे हैं। ठीक है, दोनों में फेज कब स्टार्ट हो रहा है, प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट हो रहा है। ओके, प्यूबर्टी के टाइम पे प्रोसेस स्टार्ट हुआ, स्पर्मेटोगोनियम सेल माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म किया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होता है जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म होगा, फिर सेकंड म्यूटिक डिवीजन से स्पर्मेटिड बनता है, देन स्पर्मिएशन के बाद ये स्पर्मेटोजोआ में स्पर्म में क्या हुआ, ये डिवाइड हो गया। बट ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ प्यूबर्टी के टाइम पे हो रही है, बट फीमेल में चाइल्डहुड से ही, मतलब क्या है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। उगोनियम आप देख रहे हो, माइटोसिस किया, प्राइमरी oocytes बना। देखो ये उगोनियम था, माइटोसिस करके क्या बनाया इसने, प्राइमरी oocytes बनाया। प्राइमरी oocytes में यहाँ पे मियोसिस जो है 1 कंप्लीट होगा, जैसे मियोसिस 1 कंप्लीट होता है तो उस टाइम पे देखो ये प्राइमरी oocytes जो है ये मियोसिस 1 कंप्लीट करता है तो सेकेंडरी oocytes बनेगा, देन फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। कहां पर है फर्स्ट पोलर बॉडी, ये आप देख रहे हो, ये फर्स्ट पोलर बॉडी है और ये जो है सेकेंडरी oocytes है। देन यहाँ पे क्या होगा, अभी मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 जब होगा तब उससे सेकंड पोलर बॉडी बनेगी, देन ओवम बनेगा। तो ये एडल्ट वाला फेज हो गया, ये बर्थ टू चाइल्डहुड है और ये फिटल लाइफ है। समझ गए, याद हो जाना चाहिए बेटा आप लोगों को ये। ठीक है, देखो तो स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस का लोकेशन टेस्टिस है, oogenesis का लोकेशन ओवरी है। चलो यार ये तो छोटे बच्चों को भी समझ में आ जाता है। नंबर ऑफ गैमेट्स जो है जो प्रोड्यूस होते हैं, लॉन्ग लाइफ प्रोडक्शन होता है बेटा मिलियंस में स्पर्मेटोजेनेसिस में, लेकिन यहाँ पे फिक्स अमाउंट में ही प्रोड्यूस होते हैं, मींस ओनली 400 के आसपास जो क्या है एग जो है ये मैच्योर होते हैं। गैमेट जो है एक सेल से 4 बन रहे हैं, बट यहाँ पे ओनली 1 ही बन रहा है, 1 एग फॉर्म हो रहा है बेटा। वो पोलर बॉडी का तो कोई रोल ही नहीं है क्योंकि दोनों अनइक्वल साइज में है, एक छोटा है और एक बहुत लार्ज है। जो लार्ज है वो हमारे काम का है। ठीक है, अभी लार्ज क्यों बना आप जानते हो, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म न्यूट्रिएंट चाहिए होता है,
ठीक है, तो वो जो एग है वो लार्ज इसलिए रहता है क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट में उसमें प्रोटोप्लाज्म होता है, जिससे न्यूट्रिशन लेकर के वहां पे क्लीवेज होता है। ठीक है, बट गैमेट्स में ऐसा कोई रोल ही नहीं है ना, क्योंकि ये गैमेट्स को भी खाना खाने के लिए इस एग के पास ही जाना है, ये मान के चलो। समझ गए? फिर उसके बाद देखिए, ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये बिगिनिंग होता है, कब होता है ये बिगिनिंग? ये होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, लेकिन ये फिटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तब से ही स्टार्ट हो जाता है। डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मिलियन ऑफ स्पर्म जो फॉर्म हुआ वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। गैमेट का फॉर्मेशन बेटा हर टाइम होगा, लेकिन ये सिर्फ 1 महीने में एक बार होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू। समझ गए? फर्टिलिटी जो है ये लॉन्ग लाइफ रहती है, बट रेड्यूस हो जाता है, लेकिन मेनोपॉज पे फर्टिलिटी फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट में ये अरेस्ट हो जाता है, खत्म हो जाएगा। गैमेट जो रिलीज होता है कभी भी रिलीज हो सकते हैं, बट ये 1 महीने में 14वां जो डे होता है उस टाइम पे एक गैमेट रिलीज होता है बेटा। समझे? जर्मिनल इपिथेलियम लाइन जो होती है ये गैमेट के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, बट इसमें गैमेट प्रोडक्शन में जर्मिनल इपिथेलियम जानते हो, जैसे ये ओवरी है, तो ओवरी के जो सराउंडेड जो लेयर होती है इसको जर्मिनल इपिथेलियम कहते हैं। ऐसे ये टेस्टिस है, याद है? तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे आउटर मोस्ट एक लेयर देखे थे, याद आ रहा है? जर्मिनल इपिथेलियम किसमें? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में। ठीक है, ये टेस्टिस नहीं, इसको हम सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जर्मिनल इपिथेलियम इसमें इन्वॉल्व होता है, बट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये था आप लोगों का आज का इवेंट oogenesis। आपके एनसीईआरटी में एक छोटे से पैराग्राफ में इसको खत्म कर दिया है, बट उतने से पार्ट को समझने के लिए हमको इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतना एफर्ट लेना पड़ा, तब जाके हम लोगों को ये वाला इवेंट जो है समझ में आया है। ठीक है बेटा, चलो स्लाइड से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हुआ हमारा। oogenesis का हम इवेंट देख रहे हैं। ठीक है, oogenesis में सेकेंडरी oocytes जो है ये यहां से बाहर निकल रहा है। तो पहले तो देखो फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम, जिसमें ग्राफियन फॉलिकल्स में ये प्रोसेस हो रहा है। oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट हुआ। मिलियन ऑफ एग मदर सेल जिसे उगोनियम कहते हैं, ये ओवरी में फॉर्म हो रहे हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नो मोर उगोनियम आर फॉर्म एंड एडेड आफ्टर द बर्थ। आफ्टर द बर्थ जो है किसी भी टाइप के उगोनियम का फॉर्मेशन नहीं होगा। उगोनिया सिर्फ मल्टीप्लाई करके प्राइमरी oocytes फॉर्म करता है, देन इंटर करता है प्रोफेज 1 में, मियोसिस 1 का। ठीक है, तो उस टाइम पे टेम्परली ये प्रोसेस अरेस्ट हो जाती है उस स्टेज में। अरेस्ट होने के बाद फिर क्या होगा? अरेस्ट होने के बाद हर एक oocyte जो है उसके सराउंडेड ग्रेनुलोसा लेयर फॉर्म होती है, ग्रेनुलोसा सेल्स, जिससे फॉर्म होता है प्राइमरी फॉलिकल्स। मेनी प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द फेज ऑफ बर्थ टू द प्यूबर्टी। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट हो जाएंगे, मींस जितने भी वहां पे मिलियन ऑफ ओगोनियम फॉर्म हुए थे सभी में मियोसिस माइटोसिस हुआ है, और मियोसिस 1 स्टार्ट हो गया था। लेकिन जब स्टार्ट हुआ तो सभी के सभी काम करने लगे, उसको खाना पीना भी तो चाहिए ना, तो उन्हीं के बीच में आपस में कंपटीशन होने लगा। जो जीता वो सिकंदर, आधे से ज्यादा वो डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ ही बचते हैं। मींस 60,000 से 80,000 सिंगल एक ओवरी में। ठीक है, इतने फॉलिकल्स जो है वो रह जाते हैं, बाकी सारे के सारे डीजनरेट हो जाते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल जिसमें देखो सराउंडेड आपको ग्रेनुलोसा सेल दिखाई दे रही है, और अंदर प्राइमरी oocytes दिख रहा है। एक लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल सराउंडेड रहता है प्राइमरी oocytes के। ये डेवलपमेंट होता है, एक मल्टी लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, जो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी फॉलिकल, जिसमें मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स रहता है, और सराउंडेड एक थीका लेयर होती है प्राइमरी oocytes के। फिर फॉर्म होता है टर्सरी फॉलिकल, मतलब ये ओवरियन फॉलिकल का कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक फ्लूइड फिल्ड अंदर देखो, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी यहाँ पे बनेगी, जिसे एंट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एंट्रम। और आउटर मोस्ट थीका सेल्स रहती है जो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक आउटर मोस्ट थीका और इनर मोस्ट थीका। तो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, और फिर ये और डेवलप होकर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें थीका एक्सटर्ना दिख रहा है, थीका इंटरना दिख रहा है, अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी दिख रही है एंट्रम, बीच में ग्रेनुलोसा सेल्स आपको दिखाई दे रही है, अंदर कोरोना रेडिएटा सेल्स होता है, अंदर जोना पेलोसिडा सेल्स होता है, और उसके अंदर एक सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है। एक काम करते हैं, एग जो है उसका भी स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट मियोसिस का फाइनल प्रोडक्ट जो है सेकेंडरी oocyte से,
एंड पोलर बॉडी भी बन रहा है वहां पर। आगे देखो, प्राइमरी oocytes जो है टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, देन ग्रो हुआ अंडर द फर्स्ट अनइक्वल मियोटिक डिवीजन, जिसमें एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocytes बनेगा और एक टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होंगी। सेकेंडरी oocytes रिटेन करता है न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म, ठीक है, प्राइमरी oocytes से, इसलिए उसका साइज भी लार्ज है, ठीक है। फर्स्ट पोलर बॉडी जो है अभी तक के समझ में नहीं आया क्या होता है, ये आगे डिवाइड हो रही है या डिजनरेट हो रही है, रिसर्च बाकी है बेटा, आपके पास चांस है, साइंटिस्ट बन जाओ, ये वाली डिस्कवरी करो, महान बन जाओगे आप, बहुत बड़ी डिस्कवरी होंगी। फर्स्ट पोलर बॉडी का क्या हुआ किसी को पता ही नहीं अभी तक के। ओके, तो इस तरह से देखो, ओगोनियम, ओगोनियम जो है डिप्लॉयड था, 46 क्रोमोसोम थे, माइटोसिस किया ओगोनियम ने, प्राइमरी oocytes बना, मियोसिस स्टार्ट हुआ, साइज में ग्रो हुआ, प्राइमरी oocytes जो है मियोसिस 1 में अरेस्ट हुआ, फिर मियोसिस 1 जब कंप्लीट होता है तो सेकेंडरी oocytes और फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। फर्स्ट पोलर बॉडी का क्या हुआ कुछ पता नहीं, मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया, अरेस्ट हुआ, जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो एक ओवम बनता है जिसे क्या है सेकेंडरी oocytes से, और एक और पोलर बॉडी बनती है, ये ऐसा होता है। ओवम को ऊटोइड भी कहते हैं, ऊटिड, ये हैप्लॉइड रहेगा। तो इस तरह से ये ओवम का स्ट्रक्चर है। तो ये जो है ये स्टेप से बेटा oogenesis का कैसे हो रहा है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे बेटा नीनत, थोड़ा सा वेट करो, क्लियर हो जाएगा वाला भी पार्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए अब ओवम जो है इसका हम स्ट्रक्चर देखिए, थोड़ी देर पहले आपको याद होगा, अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, ये एक आउटर मोस्ट एक लेयर दिखाई दे रही है जिसमें साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये आपको फर्स्ट पोलर बॉडी दिखाई दे रही है, यहाँ पर सराउंडेड एक लेयर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी जिसे क्या कहते हैं जोना पेल्लुसिडा, उसके सराउंडेड अगेन एक और लेयर फॉर्म हो जाएगी जिसे क्या कहते हैं कोरोना रेडिएटा, समझ गया बेटा। तो ये जो है स्पेरिकल और नॉन मोटाइल होता है, 0.2 mm डायमीटर का होता है, 3 मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो इनर मोस्ट लेयर होती है जिसे विटेलाइन प्री विटेलाइन मेम्ब्रेन भी कहते हैं, फिर एक जोना पेल्लुसिडा आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कोरोना रेडिएटा जस्ट आउटर टू द फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। आउटर लेयर जो कि फॉर्म करता है फॉलिकुलर सेल्स, ऐसा भी हम कह सकते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में थोड़ी देर पहले डिफरेंस बताया मैंने, टेस्टिस में ओवरी में होता है, लिमिटेड होती है इसमें ग्रोथ, इसमें क्या है लिमिटेड ग्रोथ फेज है, और ये बहुत एलेबोरेट मैकेनिज्म है क्योंकि ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, चाइल्डहुड, एडल्टहुड कंटिन्यूसली हो रहा है। यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बन रहा है, बट यहाँ पे प्राइमरी oocyte से सिर्फ 1 ओवम का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे किसी भी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता, बट यहाँ पे पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, बट ये एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट होता है, ये 50 ईयर की एज तक के खत्म हो जाता है और ये उसके बाद भी चलता है। तो बेटा हिसाब किताब तो बराबर हो गया ना, ये 13 ईयर की एज से चालू हुआ तो लॉन्ग लाइफ चलने वाला है, ये बचपन से चालू हो गया तो एक टाइम के बाद रुकने वाला है, तो दोनों में खेल खत्म। अप टू डेथ बेटा नंदिनी। तो ये था हमारा एक इवेंट जिसमें आज हम लोगों ने oogenesis का प्रोसेस जो है ये देखे। oogenesis के बाद अब हम लोगों को यहाँ पर आगे जो है नेक्स्ट इवेंट जो है ये स्टडी करना है, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। इतना पार्ट आप लोगों का सारे लोगों का क्लियर हो गया बेटा, किसी को कुछ पूछना है? चलो सभी के रिस्पांस तो मिल गए हैं मुझे। बेटा कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, सारी चीजें क्लियर है तो बेटा आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना पड़ेगा आपको। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
समझ में आ जाता है बेटा, आप बाद में भी पढ़ोगे तो भी समझ जाएगा, क्योंकि आपने यदि मेरा क्लास अटेंड किए हो और आपको समझा है तो आपको बाद में भी समझेगा। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज आपको क्लियर भले हो गया है, लेकिन आज के आज आपको इसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है, और सिर्फ रिवीजन ही नहीं, उसको प्रैक्टिस करके याद भी करना पड़ेगा। हाँ बेटे, एक ही स्पर्म इंटर होगा, उसके बाद वो जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसको ब्लॉक कर देता है अदर स्पर्म की एंट्री को। पढ़ेंगे हम, थोड़ा वेट करना पड़ेगा बेटा उसके लिए साक्षी, वहां पे पहुंचने वाले हैं अभी हम। क्या बोल रहे हैं? कार्पस ल्यूटियम? कार्पस ल्यूटियम बेटा वो डिस्ट्रॉय हो गया, डिजनरेट हो गया। नहीं बेटा, ये क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर नहीं है। यूट्यूब पे है बट ऐसे फॉर्मेट में नहीं है, बहुत चेंज फॉर्मेट में है। ये क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है लास्ट ईयर की, बट हर साल और हर लेक्चर मेरा अपडेटेड रहता है। मैं हर दिन मेहनत करता हूँ, हर दिन आप लोगों को कुछ नया देने के लिए हमेशा ट्राई करता हूँ। तो आप मेरे हर लेक्चर्स को देखोगे, आने वाले न्यू लेक्चर्स में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन मिलेगा, कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा। तो रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, बट इस तरह से मैंने वहां पे नहीं पढ़ाया हूँ बट ऐसे ही पढ़ाया हूँ, लेकिन कुछ तो भी वहां पे डिफरेंट मिलेगा उस लेक्चर और इस लेक्चर में। हाँ, बोर्ड टीचिंग है वहां पर, बोर्ड टीचिंग है यूट्यूब पर। ठीक है, चलो मैं ट्राई करूंगा कि ये वाले लेक्चर्स के भी कुछ इवेंट जो है मैं आप लोगों के यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूं, जो अच्छे लेक्चर्स है। पोलर बॉडी है बेटा, वो पोलर मींस पोल्स, अपोजिट पोल, दो अलग अलग टाइप से फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए उसको पोलर बॉडी कहा है। हाँ बेटा आर्यन, चलो पैंडेमिक तो खत्म हो गया है, देखते हैं वो भी चांस मिलेगा आपको। अब देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें स्टार्ट करना है, ओके, बट प्रॉब्लम एक ही है। क्या है प्रॉब्लम? कंप्लीट नहीं हो पाएगा छोटे समय। जल्दी देखो, मेरे को सिलेबस कंप्लीट नहीं कराना, मुझे आपका कंसेप्ट क्लियरिटी जो है उस पर मैं फोकस करता हूँ। सिलेबस तो हो ही जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। और आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेशन, कल इवनिंग में मैं आप लोगों का एक लेक्चर लूंगा 7 बजे का, यदि पॉसिबल हुआ तो। और कल इवनिंग में यदि क्लास लेता हूं तो दो में से कोई एक चैप्टर जो है मैं स्टार्ट करूंगा, या तो मैं एनिमल किंगडम स्टार्ट करूंगा, या तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट, दोनों में से कोई भी एक चैप्टर जो है ये मैं स्टार्ट करूंगा। तो यदि ये पॉसिबल होता है तो ये कल मैं आप लोगों को मॉर्निंग, कल क्लास है ना मॉर्निंग में हमारा, हाँ तो कल मॉर्निंग में मैं आपको अनाउंसमेंट दूंगा कि कल इवनिंग में क्लास है या नहीं है, और कल है तो कौन सा क्लास में कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कल क्लास में एक बार मुझे रिमाइंड कराओ। ठीक है बेटा, कल हम मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे, आज नहीं हो पाएगा। ठीक है, आज क्योंकि स्टार्ट करेंगे और फिर एंड हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। कल ही देखते फिर, ओके। चलो तो आज एंड करते हैं आज का क्लास। थैंक यू, बाय, हैव अ ग्रेट डे। बाय बेटा।